नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया। लगातार 2 महीने से ताबड़तोड़ चल रही चुनावी सभाओं का निचोड़ निकलने वाला है। राजनीतिक दलों की किस्मत आज ईवीएम में कैद होने जा रही है। 28 विधानसभा सीटों पर आज मतदान करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मतदाता आज अपने मत का प्रयोग करेंगे। चुनावी सभाओं में जहां राजनीतिक दलों के द्वारा बड़े बड़े वादे किए गए और जनता को अपने पक्ष में करने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही थी, अब गेंद जनता के पाले में आ चुकी है। अब जनता ही फैसला करेगी कि वो सत्ता में काबिज भारतीय जनता पार्टी को सरकार में बने रहने देगी या फिर सत्ता से बाहर हुई कांग्रेस पार्टी का समर्थन कर कांग्रेस की फिर वापसी कराएगी। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। उपचुनाव के लिए जनता को लुभाने के लिए जो प्रचार का बिगुल फूंका गया था वो अब थम गया है। अब बारी है जनता की कि वो किसके पक्ष में रहकर अपना मतदान करेगी। उपचुनाव के लिए वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। आम जनता के अलावा राजनीतिक दल के मंत्री और नेता भी मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। कांग्रेस से बागी होकर बीजेपी में शामिल सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है। मताधिकार का प्रयोग करने के बाद सिंधिया ने कहा कि जनता का समर्थन बीजेपी के पक्ष में है। एमपी के लिए आज एक अहम दिन है। 28 सीट पर बीजेपी का परचम लहराएगा। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी ग्वालियर में मतदान किया। वो अपनी पत्नी के साथ वोट डालने पहुंचे थे। बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री माया सिंह ने भी ग्वालियर में वोट डाला। धार की बदनावर सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी कमल सिंह पटेल और बीजेपी प्रत्याशी राजवर्धन सिंह दंतीगांव ने भी अपने मत का प्रयोग किया। मुंगावली की बात करें तो मुंगावली से कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैया राम लोधी वोट डाल चुके हैं। मानधाता में कांग्रेस प्रत्याशी उत्तम पाल सिंह ने भी अपने पूरे परिवार के साथ मतदान किया। इसके अलावा सुवासरा सीट से बीजेपी प्रत्याशी हरदीप सिंह डंग ने भी अपने मत का प्रयोग किया। ऐसे ही सभी प्रत्याशी अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। सुबह से ही मतदाता वोटिंग के लिए मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। मानधाता सहित सभी विधानसभा सीटों पर तेजी से मतदान हो रहा है। बदनावर सीट में अब तक 53.23% वोट हो चुका है, मतदान हो चुके हैं और प्रदेश में अब तक 42% मतदान हो चुका है और ये आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। मतदान से पहले बीजेपी कांग्रेस भगवान की शरण में भी पहुंचे और जीत की कामना की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भगवान के सामने मत्था टेका और जीत की कामना की। उपचुनाव में हिंसा ने भी अपनी अलग जगह बना ली है। कई जगह मतदान के दौरान बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झूमाझटकी देखी गई। ऐसा माना जा रहा है कि सीएम शिवराज खुद उपचुनाव की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और पोलिंग बूथ में तैनात किए गए एजेंट्स के जरिए पल पल की अपडेट ले रहे हैं। वहीं पीसीसी चीफ भी चुनाव में नजर बनाए हुए हैं। सुमावली सीट से फायरिंग की भी खबरें सामने आ रही हैं। कुल मिलाकर कुछ हॉट सीटों में तनाव की स्थिति भी बनी हुई है और 28 सीटों में 24 सीटों पर सीधे भाजपा और कांग्रेस में सीधी टक्कर मानी जा रही है। मतदान केंद्रों में मतदाताओं से मास्क पहनकर आने की अपील की जा रही है। साथ ही मतदान केंद्रों में मास्क, सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान दिया जा रहा है। इसके साथ ही हर एक वोटर का टेम्परेचर भी चेक किया जा रहा है। मतदान शुरू हो चुके हैं। प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो रही है। अब इंतजार है नतीजों का जो 10 नवंबर को आएगा। देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि आखिर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठता है। बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।